इतिहास की किताबों में तो बड़े बड़े राजाओं और साम्राज्यों के किस्से भरे पड़े हैं, है ना? पर कभी कभी बस एक अकेला इंसान वो पूरे इतिहास का रुख मोड़ देता है। आज की कहानी एक ऐसी ही वीरांगना की है, रानी अवंतीबाई लोधी। उनके साहस ने एक ऐसी चिंगारी भड़काई जिसने आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे 19वीं सदी का वो दौर जब ब्रिटिश हुकूमत अपने चरम पर थी, उस वक्त एक छोटे से राज्य की एक रानी ने इतने बड़े साम्राज्य को सीधी चुनौती देने की हिम्मत कैसे की, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और चलिए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। अब इस पूरी कहानी को, इस टकराव को समझने के लिए सबसे पहले मिलना होगा उस शख्सियत से जो इसके बिल्कुल केंद्र में थी, रानी अवंतीबाई। तो कौन थी रानी अवंतीबाई? उनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1831 को एक लोधी जमींदार परिवार में। फिर उनकी शादी हुई रामगढ़ के राजकुमार विक्रमादित्य सिंह से। उनके 2 बेटे हुए जो सिंहासन के वारिस थे। मतलब सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, भविष्य बिल्कुल सुरक्षित दिख रहा था। पर कहते हैं ना, किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। और वो कुछ और एक बड़े संकट के रूप में सामने आया। देखिए, रामगढ़ का राज्य वैसे तो काफी स्थिर था, सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक एक ऐसा संकट आया जिसने सब कुछ उलट-पुलट कर रख दिया। और यहीं से इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। हुआ ये कि ये संकट एक के बाद एक आया। 1850 में राजा लक्ष्मण सिंह गुजर गए। उनके बाद उनके बेटे विक्रमादित्य राजा बने, पर वो भी जल्दी बहुत बीमार पड़ गए। अब सोचिए हालात क्या थे। राजा बीमार और सिंहासन के जो असली वारिस थे, यानी दोनों बेटे, वो अभी नाबालिग थे, बच्चे थे। मतलब एक झटके में पूरा राजपाट बिना किसी सक्षम शासक के रह गया। रामगढ़ की हालत बहुत बहुत नाजुक हो गई थी। और इसी मुश्किल घड़ी में जब सब कुछ बिखरता हुआ दिख रहा था, रानी अवंतीबाई ने मोर्चा संभाला। वो आगे आईं और उन्होंने न सिर्फ जिम्मेदारी ली, बल्कि अपनी काबिलियत से सबको हैरान कर दिया। बहुत ही कुशलता और हिम्मत के साथ उन्होंने राज्य का कामकाज चलाना शुरू कर दिया। लेकिन जहां रामगढ़ के लिए ये एक संकट था, वहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इसमें एक मौका दिख रहा था। उनके लिए ये कोई मुश्किल नहीं थी, बल्कि अपना कंट्रोल बढ़ाने का एक सुनहरा अवसर था। और इस मौके को भुनाने के लिए अंग्रेजों ने अपना एक पुराना, बहुत चालाकी भरा हथियार इस्तेमाल किया। इसका नाम था कोर्ट ऑफ वार्ड्स पॉलिसी। अब ये थी क्या? देखिए, ये एक ऐसा कानून था जिसके तहत अंग्रेज किसी भी ऐसे राज्य को अपने कब्जे में ले सकते थे जहां का राजा या तो शासन करने के लायक ना हो या फिर उसके वारिस नाबालिग हों। कहने को तो ये एक नीति थी, पर असल में ये किसी भी राज्य को कानूनी तौर पर हड़पने का एक जरिया था। और बस अंग्रेजों ने रामगढ़ में ठीक यही चाल चली। उन्होंने बीमार राजा विक्रमादित्य को शासन के लिए अनफिट यानी अयोग्य घोषित कर दिया और अपनी तरफ से एक एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया। अब ये सिर्फ कोई मामूली प्रशासनिक फैसला नहीं था, ये रानी अवंतीबाई के अधिकार पर सीधा सीधा हमला था। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ थी। एक तरफ थी रानी अवंतीबाई, जो अपने बेटों के नाम पर कानूनी तौर पर राज कर रही थी, और दूसरी तरफ था अंग्रेजों का जबरदस्ती थोपा गया शासन। ये लड़ाई थी रामगढ़ की आज़ादी और विदेशी कंट्रोल के बीच। लेकिन शायद अंग्रेजों ने रानी अवंतीबाई को समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उन्होंने उन्हें कम आंका, क्योंकि इस दखलंदाजी पर रानी ने जो जवाब दिया वो इतना साहसी और इतना अप्रत्याशित था कि उसने ब्रिटिश हुकूमत को भी चौंका कर रख दिया। देखिए, रानी के लिए ये कोई कागजी कार्रवाई या एडमिनिस्ट्रेटिव मसला नहीं था। नहीं, ये उनके राज्य का अपमान था, उनके स्वाभिमान का अपमान था और उनकी प्रजा का अपमान था। और ये एक ऐसा अपमान था जिसे वो चुपचाप सहने वाली नहीं थीं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उन्होंने बिना किसी डर के खुले तौर पर बगावत कर दी और अंग्रेजों के बिठाए हुए एडमिनिस्ट्रेटर शेख सरदार को रामगढ़ से बाहर निकाल फेंका। बस यही वो पल था। इस एक कदम ने सब कुछ बदल दिया। रानी अवंतीबाई अब सिर्फ एक शासक नहीं रही, वो विद्रोह और हिम्मत का प्रतीक बन गई। अब वो सिर्फ रामगढ़ की रानी नहीं थी, वो अपने लोगों की हीरो बन चुकी थी। इस एक फैसले ने रातों रात उनकी पूरी पब्लिक इमेज बदल दी। पहले वो एक रानी थी जो सिंहासन की रक्षा कर रही थी, पर अब वो अपने लोगों के स्वाभिमान की, उनकी हिम्मत की जीती जागती मिसाल बन चुकी थी।
और इसका असर क्या हुआ? उनकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी, जैसे कोई धमाका हुआ हो। सोचिए, अंग्रेजों को सीधी चुनौती देना। ये वो काम था जिसका सपना तो बहुत लोग देखते थे, पर हिम्मत कोई नहीं कर पाता था। उन्होंने वो कर दिखाया था। लोगों को उनमें अब सिर्फ अपनी रानी नहीं, बल्कि अपनी लीडर, अपनी प्रोटेक्टर नजर आने लगी थी। तो रानी अवंतीबाई का ये कदम सिर्फ रामगढ़ को बचाने तक सीमित नहीं रहा। ये वो चिंगारी थी जिसने एक बड़ी बगावत की आग को हवा दी। अब सवाल ये है कि विद्रोह की ये छोटी सी चिंगारी आगे चलकर कितनी बड़ी आग लगाने वाली थी।